इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ में हैं हमारे महामंत्री आदरणीय सुशील जी, महामंत्री आदरणीय सवाई सिंह जी, जिले के मंत्री आदरणीय मदन सिंह जी। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया, नैतिकता के आधार पे उनको सबसे पहले ज्ञापन राजस्थान के विषयों को लेकर देना चाहिए था। मैं ये कहना चाहूंगा कि मारवाड़ी में एक कहावत है कि पग बढ़ती दिखे कोनी डूंगर बढ़ती दिखे। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से इतने बलात्कार के केस हुए कि राजस्थान जो बलात्कार की श्रेणी में सबसे निचले पायदान में था, वो सबसे पहले पायदान में आकर खड़ा हो गया। ये मात्र और मात्र इन 4.5 सालों में ये इतने केसेस हुए कि राजस्थान सबसे पहले पायदान में आके खड़ा हो गया। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले पायदान में राजस्थान आता है। ये राजस्थान वासियों के लिए शर्मनाक बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम आज जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जाके वहां मणिपुर के लेकर ज्ञापन दिया और प्रेस को संबोधित कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि उमेद सिंह जी बहुत भले व्यक्ति हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, वो कम से कम राजस्थान की पीड़ा को रखेंगे, लेकिन उन्होंने राजस्थान की कोई बात नहीं की। वो बड़ी दुखद थी। मैं आज ही का अखबार पढ़ रहा था और ये दिखा कि राजस्थान मात्र अभी अभी में दूसरे पायदान पे किसका है। ये उपलब्धि राजस्थान सरकार की है कि पहले पायदान पे जहां राजस्थान खड़ा था वहां आज दूसरे पायदान पे आया। आज की अखबार की खबर है महिला उत्पीड़न में, महिला बलात्कार के अंदर। ये बहुत ही दुखद घटना है इस राजस्थान को लेके। हमें उम्मीद थी कि इस विषय को लेकर बहुत ही गंभीर होंगे ये कांग्रेसी नेता और आज पूछेंगे। ये जोधपुर में और भरतपुर में दलित महिलाओं के साथ में गैंगरेप हुआ, उसकी घटना है। ये कांग्रेस के लोग एक भी शब्द उसके ऊपर नहीं बोले। उसके साथ साथ में बाड़मेर और जोधपुर के अंदर सिमिलर गैंगरेप होता है, लेकिन उसके बारे में भी कोई तरीके की चर्चा इन्होंने नहीं की। शर्म की बात तो तब है जब रक्षक ही भक्षक बन गए और खाजुआला के अंदर इस तरीके से हुआ कि पुलिस वालों ने एक महिला के साथ में बलात्कार किया, फिर भी ये कुछ नहीं बोले। कांग्रेस के जैसलमेर के लोग कम से कम ये बात रखते कि कांग्रेस के राज के अंदर आप क्या कर रहे हो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो बात आप रखते। आप ये बात कहते कि कम ये बीकानेर की जो खाजुआड़े की घटना है, ये मैं नहीं कह रहा, अखबार सारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इस प्रकार का केस राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ। उसके साथ में ही साथियों ये मणिपुर की बात करते हैं, कम से कम इनको अशोक गहलोत जी को मुझे लगता है कि यहाँ स्थानीय जो नेता हैं उनको यूआईटी की पीड़ा बहुत ज्यादा है। वो यूआईटी को लेके बड़े चिंतित हैं और जब कोई भी बात होती है तो अशोक गहलोत जी को खुश करने के लिए यहाँ के स्थानीय मुद्दे नहीं उठा के यूआईटी के पद को पाने के लिए, क्योंकि कभी किसी को मिल तो रहा नहीं है इनके आपसी झगड़े के अंदर, लेकिन वो दिखाने के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं मणिपुर के इशू उठा के अशोक गहलोत जी को खुश कर दें। आप जनता को खुश कीजिए, आप जनता की पीड़ा को समझिए, आप नेताओं को खुश करना बंद कीजिए। आप अपनी यूआईटी की बात है तो जयपुर में जाके रखिए, यहां कोई भी चीज है कम से कम विकास की बात कीजिए। सबसे दुखद बात इस जैसलमेर की जो आज इन्होंने चर्चा तक नहीं की, एक बालक भील समाज का, वो बालक गड्ढे में उसकी आज लाश मिली है। कितनी दुखद बात है इस जैसलमेर के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि नगर पालिका की कोई बात कर लेते, बुरे हाल है इस शहर के अंदर, उसके संबंधित कोई बात कर लेते। उसके बावजूद भी अखबार की आज ही की सुर्खियां हैं 40 करोड़ रुपए। साथियों ये लाल डायरी खाली और खाली विधानसभा में नहीं है, जैसलमेर में भी एक लाल डायरी है। वो भी जैसलमेर की लाल डायरी कुछ समय में उजागर होगी और आप देखिएगा कि 40 करोड़ रुपए ऑफलाइन बांट दिए, घोषणाएं कर दी, उनके पैसे जारी कर दिए और कांग्रेस के नेता कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं और चूं तक नहीं करते। कौन कौन इसमें लिप्त है इसकी जांच आप करवाते, इसके बारे में कलेक्टर को कहते, वो जांच कमेटी बैठाते और कम से कम नैतिकता के आधार पे जिलाध्यक्ष को अपनी टीम के साथ में धरने पे बैठना था कि इस बारे में बताइए कलेक्टर साहब, हमारी छवि खराब हो रही है।
नहीं बोलेंगे, ये लोग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकारी यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए होते हैं, एससी का पद एक्शन को दिया जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े पद निचले अधिकारी को ऊपर अधिकारी बनाकर बैठाया जाता है और उसको खुली लूट की छूट दी जाती है। और ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार कीजिए और बांटिए। आप कम से कम कोऑपरेटिव के विषय पर इतना भारी प्रदर्शन कल जनता के द्वारा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के द्वारा किया गया, उस संबंध में कुछ बोलते। आप कहते कि उस भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए, आप कहते हैं कि पंचायत समिति सम के अंदर हो रहे घोटाले को उजागर किया जाए। मैं चौथे स्तंभ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पुरजोर तरीके से मीडिया ने इस बात को उठाया और इस जैसलमेर के करोड़ों रुपए जो विकास में खर्च होने थे इन भ्रष्टाचारियों के जेब के अंदर गए, उसे बचाया गया। मैं तो ये कहता हूं कि सजग है यहाँ का मीडिया भी, जो समय समय पर इन कांग्रेसियों की आंख खोलती है, लेकिन कांग्रेस की आंख इस तरीके से भ्रष्टाचार में बंद है कि वो इतनी आसानी से खुलने वाली नहीं है। आने वाले 12 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी ने घेराव की बात कही है, उसमें पुरजोर तरीके से सभी मुद्दों को लेकर उठाया जाएगा और इस कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। हजारों की तादाद में किसान यहाँ इकट्ठे होंगे। मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि 7 बीघा जमीन के बदले 72 बीघा जमीन की फर्जी डिग्री जारी की गई। यह भी घोटाला कहीं हो रहा है तो इस कांग्रेस की राज के अंदर और इस जैसलमेर में हो रहा है। अभी हाल ही के अंदर मौनगढ़ के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ, लगभग 27,000 बीघा जमीन लोगों ने डकार गए, भूमाफियाओं के साथ मिलकर अधिकारी और नेता। उसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर एक जैसलमेर की लाल डायरी आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी आएगी। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि उसमें अधिकारियों के और कई सारे नेताओं के काले चिट्ठे होंगे। कम से कम आज नैतिकता के आधार पे एक भील समाज के गरीब बच्चा जो गड्ढे के अंदर डूबा मिला, उसके संबंध में भी कुछ संवेदनाएं व्यक्त कर देते, लेकिन कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने ऐसी संवेदना व्यक्त नहीं की। बड़ी दुखद बात है कि इस तरीके से बड़े बड़े गड्ढों के अंदर, इस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे नगर पालिका के भर नहीं पा रहे हो और आरोप लगा रहे हो मोदी जी पे। शर्म आने की बात है, जिसने देश हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व के अंदर बढ़ाया हो, मान सम्मान बढ़ाया हो। आज पूरा विश्व मोदी जी की ओर देख रहा है, हिंदुस्तान की ओर देख रहा है। आपने जो 60 साल के अंदर इस हिंदुस्तान को गड्ढे के अंदर डाला, उससे बाहर निकालकर मोदी जी ने विकास के लिए और नया हिंदुस्तान खड़ा किया है। आपको कोई अधिकार नहीं है इन सब विषयों पर कहने के लिए। आपको सबसे पहले राजस्थान के बारे में बात करनी थी, राजस्थान के बारे में चर्चा करनी थी और राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं उनको रोकना था। मैं मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। मैं आदरणीय सुशील जी से कहूंगा कि वो और अपनी बात को रखेंगे।